बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी वीडियो का मौजू है सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त के जो कवायद हैं 2020, इनके जो नुमायाँ खिदो खाल हैं, जो फैसिनेटिंग फीचर्स हैं END रूल्स 2020 के, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इनको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, 2 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त के जो कवायद हैं, जिनको हम लोग END रूल्स कहते हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020, इनकी मंजूरी दे दी थी। और 11 दिसंबर 2020 को सरकारी जो गज़ट था उसमें इन रूल्स को जो छाप दिया गया था, जिससे जो पुराने कवायद थे, जो पुराने रूल्स थे END रूल्स 1973, वो ख़त्म हो गए थे, उनका ख़ात्मा हो गया था। ये नए रूल्स आ गए थे, ये अमेंडमेंट नहीं की गई, ये नए रूल्स आए हुए हैं 2020 वाले एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। तो इनके जो नुमाया खिदो खाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी जो मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, इनको तफसील के साथ। नाज़रीन, इन कवानीन का जो मकसद था सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी को जो है वो बेहतर बनाना है, और महकमाना एहतसाब के निज़ाम को जो है शफाफ और मुअस्सर बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी सतह पर वो जो करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो देखेंगे ये कितने कारआमद साबित होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इनके जो रूल्स हैं, उनके नुमाया खिदो खाल को ही जो है वो बयान किया जाएगा। इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने अभी कहा, अगली वीडियो में इन कवायद पर जो है तफसील से जो है वो बात होगी। तो जो इसके खिदो खाल हैं, जो इसके नुमाया खिदो खाल हैं, फैसिनेटिंग फीचर्स हैं, इनको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पहला जो इसका फीचर है वो है महकमाना एहतसाब के अमल को तेज़ बनाने की खातिर मजाज अफसर, जो ऑथोराइज अफीसर जिसको हम लोग कहते हैं, उसका दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो लिहाजा अब सिर्फ जो अथॉरिटी और इंक्वायरी अफसर जो है वही कमेटी होंगे। नंबर 2 जो है, इस अमल को, इसका जो दूसरा फीचर है, जो फैसिनेटिंग फीचर है, नुमाया फीचर है, नुमाया खिदो खाल है, इस अमल को 2 दर्जात में करने से जो मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर निचली सतह पर ही मजाज अफसर की जानब से मामूली सजाएं दिए जाने का मसला जो है वो हल हो जाएगा। इन कवायद में हर मरहले के लिए टाइम लाइन्स मुकर्रर कर दी गई हैं। चार्जेस, जो इल्ज़ाम जो लगते हैं एक मुलाजम पर, उनका जवाब जो है वो उस मुलाजम को 10 से 14 दिन में जो है वो देना होगा। अब इंक्वायरी के बारे में बता दूं, इसकी टाइमलाइंस क्या होगी कि जानब कमेटी या अफसर की जानब से कार्रवाई मुकम्मल करने का वक्त जो है वो 60 दिन जो है मुतय्यन किया गया है, जबकि अथॉरिटी की जानब से केस का फैसला जो है वो जो है 30 दिनों में किया जाएगा। इंसाफ के तकाज़ों को यकीनी बनाने और मुल्ज़म को शख्सी समाअत का मौका जो है अथॉरिटी या समाअत करने वाले अफसर की जानब से जो है वो फ्राहम किया जाएगा। ये इसका चौथा जो है, चौथे नंबर का फैसिनेटिंग फीचर है। अब 5वें नंबर पर जो 5वां फीचर है वो है प्ली बार्गेन और वॉलंटरी, जो रदा कराना रिटर्न होता है, उसको भी बदउनवानी मिसकंडक्ट के ज़िम्रे में जो है वो शामिल किया गया है, और ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ये जो नए END रूल्स हैं 2020, जो छठा इसका खिदो खाल है, इसका फीचर है, जो END रूल्स 2020 हैं उनका, उनके मुताबिक रिकॉर्ड की फ्राहमी
محکمہ نمائندے کی جانب سے تاخیر، معطلی، ڈیپوٹیشن یا رخصت یا اسکالرشپ پر گئے افسران کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے واضح طور پر جو ہے وضع کر دیا گیا ہے۔ ساتواں جو اس کا فیچر ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈویژن، ان کو جو ان قواعد کے حوالے سے ذیلی قواعد وضاحت جاری کرنے کا جو ہے یہ اختیار دیا گیا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کو ان قواعد کے حوالے سے ذیلی قواعد جو اس کے جو سب رولز ہیں ان کی وضاحت جاری کرنے کا جو وہ ہے اختیار دیا گیا ہے۔ تو کسی ایسے کیس میں جہاں متعدد افسران پر جو ہے الزام ہو، وہاں صرف ایک انکوائری افسر مقرر کیا جائے گا۔ تو اس کا 8واں جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس اقدام کا مقصد جو ہے یہ بتا دوں کہ شفافیت کو جو ہے یقینی بنانا اور ایک ہی کیس میں مختلف انکوائری افسران کی جانب سے مختلف فیصلوں کی جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ 9واں اور آخری جو اس کا فیچر وہ یہ ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس کے افسران جو صوبوں میں تعینات ہوں گے ان کے حوالے سے چیف سیکرٹریز کو 2 ماہ میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود کارروائی جو ہے وہ کرے گا۔ اور یہ جو سرکاری گزٹ ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، میں نے وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک کے پیج سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ جے پی جی کی شکل میں بھی فیس بک کے پیج پر یہ قواعد جو ہیں وہ لگا دوں، یہ موجود ہے وہاں پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔